हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। जैसा कि आपको चैनल की थंबनेल देख के ही समझ में आ गया होगा कि इसमें हम नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेशनल पार्क्स ऑफ जो इंडिया है उसके बारे में मैं आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस करूँगा। उनकी लोकेशन है ना, उनका कितना रेंज है और उसमें क्या चीज़ें कंजर्व की जाती हैं, और उसके साथ साथ कुछ अलग से भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नेशनल पार्क्स का ही लेक्चर लेकर क्यों आया हूँ। तो देखिए, हमारे एक व्यूअर्स हैं जिनका नाम है अभिषेक सिंह, उनके कहने पर मैं इसको लेकर आया हूँ। अभिषेक सिंह जो है, उनका कहना था, उन्होंने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप नेशनल पार्क्स पर वो लेकर आइए एक वीडियो, तो मैं वो इसीलिए इसे बनाकर लेके आया हूँ। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेशनल पार्क आपके क्या होता है? अ नेशनल पार्क इज़ अ पार्क इन यूज़ ऑफ कंजर्वेशन पर्पस क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स। यानी नेशनल पार्क क्या है आपके? जो नेशनल पार्क होते हैं वो कंजर्वेशन पर्पस के हिसाब से बनाए जाते हैं। जो स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं या इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको कंजर्व किया जाता है संरक्षण के लिए, उनको आगे तक ले जाने के लिए। एंड क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय नेशनल गवर्नमेंट, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा, ठीक है। इसे आप कोई अपने आप नहीं खोल सकता है, बाय नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर IUCN कैटेगरी सेकंड प्रोटेक्टेड एरियाज। हम IUCN कैटेगरी की अगर बात करें तो उसमें जो नेशनल पार्क आते हैं वो सेकंड कैटेगरीज पर हैं इंडिया में। इन 1972 में India enacted the Wildlife Protection Act and the Project Tiger to safeguard the habitats of conservation of related species। यानी कि 1972 में 1972 में इंडिया जो है, भारत ने क्या किया था, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिया था, और जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर को सेफ गार्ड बताया था और उसे एक ऐसे हैबिटेट्स पर रखने के लिए कहा था जहाँ पर वो स्पीसीज सेफ रह सकें, कंजर्व रह सकें। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क की अगर बात की जाए, भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो कब स्टेबलाइज हुआ था? 1936 में। 1936 में इंडिया का फर्स्ट जो नेशनल पार्क था वो स्टेबलाइज हुआ था। कहाँ पर? हेली नेशनल पार्क उसे कहते हैं हम, हेली नेशनल पार्क, और जिसे अब उसका नाम चेंज कर दिया, जिसे अब हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, बाय 1970 इंडिया ओनली हैड 5 नेशनल पार्क, ठीक है। 1970s में इंडिया के पास ओनली टोटल 5 नेशनल पार्क्स थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपके। एज पर अप्रैल 2020, अप्रैल 2012 में देयर आर 102 नेशनल पार्क, यानी कि 102 नेशनल पार्क्स हो गए इंडिया के पास, ठीक है। जो कि कितने थे? पहले 5 थे। ऑल नेशनल पार्क्स लैंड्स देन ए कंपोज द टोटल 39,919, यानी कि 39,919 किलोमीटर। तो इसका क्या है आपके, अगर हम बात करें इसका टोटल इन्होंने लैंड कवर कर रखा है, जो कंप्राइजिंग है इंडिया की, अगर हम बात करें टोटल सरफेस का 1.21% जो है वो नेशनल पार्क से कवर हो रहा है। देयर आर ओवर 100 नेशनल पार्क्स, अगर हम बात करें यहाँ पर जो 100 नेशनल पार्क हैं और 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कहाँ पर? भारत में। विच रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस दैट द कंट्री प्लेस अ नेचर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वो क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्ट्स बताते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं कंट्री का, कि वो किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा रहा है, नेचर को कंजर्व करके रखा जा रहा है। नाउ दिस इज द टेबल, टॉप 20 नेशनल पार्क जो मैंने बनाई है आपको, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, सबसे पहले कॉलम में मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं, उसके बाद आपके नेम है, फिर स्टेट है, फिर स्टेबलाइज है, एंड नोटेबल फ्लोरा एंड फौना, कौन सी स्पीसीज इनमें पाई जाती हैं। तो सबसे देखिए आप, सबसे पहले रणथंभौर नेशनल पार्क। जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, रणथंभौर जो है आपके वो राजस्थान में, आर से रणथंभौर, आर से राजस्थान। स्टेबलाइज कब हुआ था? 1980 में। 1980 में वहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं? टाइगर, लियोपर्ड्स एंड बोर्स, ये स्पीसीज़ वहाँ पर कंजर्व की जाती हैं। अब बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, और ये स्टेबलाइज कब हुआ था? 1936 में। जहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं? टाइगर्स, लियोपार्ड्स, एलिफेंट्स। थर्ड वन देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये आपके मध्य प्रदेश में है, और ये स्टेबलाइज हुआ था 1982 1982 में। इसमें जो स्पीसीज़ हैं टाइगर्स, लियोपार्ड्स एंड बियर्स हैं। नाउ अब हम बात करते हैं पेरियार नेशनल पार्क। जो पेरियार नेशनल पार्क है ये केरला में है आपके,
जो स्टेबलाइज हुआ था 1982 में, 1982 में, जहाँ पर आपके कौन सी स्पीसीज़ रखी जाती हैं, कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती हैं? नीलगिरी लंगूर, फ्लाइंग स्क्वेलर, यानी कि नीलगिरी लंगूर और फ्लाइंग स्क्वेलर यानी कि उड़ने वाली गिलहरी। अगर आपसे कोई पूछ ले उड़ने वाली गिलहरी जो है कौन से नेशनल पार्क में है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा पेरियार पार्क। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, दिस इज़ द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? आपके असम में सिचुएटेड है। और ये कब स्टेबलाइज हुआ था? 1974 में। यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज कंजर्व करके रखी जाती हैं? राइनोस, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। नाउ वी विल सी टू द सुंदरबन। सुंदरबन जो है ये आपके वेस्ट बंगाल में है, जो स्टेबलाइज हुआ था 1984 में। और वहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज है? रॉयल बंगाल टाइगर एंड फिशिंग कैट्स। नेक्स्ट वन देखते हैं कान्हा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कान्हा नेशनल पार्क जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश में है। 1955 में स्टेबलाइज हुआ था। और यहाँ पर जो स्पीसीज़ हैं आपके वो टाइगर, लियोपैड्स एंड एलिफेंट्स कंजर्व की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर पर गिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, देखिए गिरी जो है आपके गुजरात में है। ये स्टेबलाइज हुई थी 1975 में और यहाँ पर एशियाटिक लायन के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट देखते हैं आपके क्योलोडियो नेशनल पार्क। क्योलोडियो नेशनल पार्क जो है ये भी आपके राजस्थान में सिचुएटेड है। और ये 1981 को स्टेबलाइज हुआ था। सिबेरियन क्रेन्स एंड रूडी शेल डक्स यहाँ पर कंजर्व की जाती हैं, यहाँ पर पाई जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। मानस नेशनल पार्क जो है ये असम में है और 1990 में ये स्टेबलाइज हुआ था। यहाँ पर असम रूफ टर्टल एंड गोल्डन लंगूर, सुनहरी बंदर जिन्हें कहते हैं, वो यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लंगूर जो होते हैं आपके सुनहरी लंगूर वो यहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपके कर्नाटक में सिचुएटेड है। ये स्टेबलाइज 1974 में हुआ था, जहाँ पर एशियन एलिफेंट्स एंड टाइगर्स पाए जाते हैं। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में था, 1973 में सिचुएटेड हुआ था। टाइगर वॉफ, चीतल, स्लॉट बियर यहाँ पर पाए जाते हैं। सरीक्षा नेशनल पार्क जो है आपके ये राजस्थान में है और ये 1982 को सिचुएटेड हुआ था, यानी कि 1982 को। यहाँ पर 4 हॉर्न डियर पाए जाते हैं एंड केरिकल लियोपोर्ड पाए जाते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दुधवा नेशनल पार्क, क्योंकि ये कहाँ का है? ये आपके यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क, और यूपी का ही हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है यूपी में और स्टेबलाइज कब हुआ था? 1977 में। यहाँ पर क्या होता है? आपके टाइगर एंड राइनोसेरोस, ये 2 स्पीसीज़ यहाँ पर कंजर्व की जाती है और यही यहाँ की पॉपुलर स्पीसीज़ हैं, जिसे हम दुधवा नेशनल पार्क कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये आपके उत्तराखंड में सिचुएटेड है। 1988 में ये स्टेबलाइज हुआ था। यहाँ पर टाइगर और लियोपोर्ड के लिए फेमस है। 16 देखते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है आपके। ये आपके 1980 में स्टेबलाइज हुआ था। यहाँ पर स्नो लियोपर्ड, मस्क डियर एंड रेड फॉक्स पाए जाते हैं। हमीज नेशनल पार्क जो है आपके जम्मू कश्मीर में है, जो 1981 में सिचुएटेड हुआ था। यहाँ पर स्नो लियोपर्ड के लिए फेमस है। अगर मैं मध्य नेशनल पार्क की बात करूँ, माधव नेशनल पार्क, ये भी बहुत आपके इम्पोर्टेंट है। 80 नंबर पे माधव नेशनल पार्क जो है, देखिए माधव मध्य प्रदेश कभी नहीं भूलेंगे आप। माधव का जो माध है वो मध्य प्रदेश में एडिफिकेशन है, तो मध्य प्रदेश में है। 1959 यानी 1959 में सिचुएटेड है, जहाँ पर इंडियन गैजेली, नीलगाई, सांभर आपके पाए जाते हैं, उनके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपके, जिसे हम कह रहे हैं आपके इराविकुलन। इराविकुलन नेशनल पार्क जो है ये आपके केरला में है, जो 1978 में आपके स्टेबलाइज हुआ था। यहाँ ये नीलगिरी तहर, एटलस मॉथ एंड एलिफेंट के लिए फेमस है। अब हम बात करेंगे 20 जो है आपके मुदुमालाई नेशनल पार्क। मुदुमालाई नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में है। अब आप ये कहेंगे कि सर ने ये दोनों कॉलम क्यों खाली छोड़ दिए? मैंने दोनों कॉलम आपके लिए खाली छोड़े हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि मधुमली जो नेशनल पार्क है वो कब स्टेबलाइज हुआ था और वहाँ पर कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं। दिस इज योर वर्क, यू हैव टू टेल मी इन अ कमेंट बॉक्स। अब आइए आपके नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब कार्बेट नेशनल पार्क जो है उसे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये स्टेबलाइज हुआ था 1936 में। कार्बेट नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट इको पार्क है। ये इंडिया का फर्स्ट इको पार्क आपसे पूछ लिया जाए तो कार्बेट नेशनल पार्क को टिक कर दीजिएगा, जो किस स्टेज में सिचुएटेड है? उत्तराखंड में। स्पैनिंग अक्रॉस द स्पैन 90-20 920.9 स्क्वायर किलोमीटर
कार्बेट नेशनल पार्क इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है, मोस्ट मुख्य विख्यात जो नेशनल पार्क है वो क्या है, तो आपको बता देना है वो कौन सा है, कार्बेट नेशनल पार्क। इट इज़ द होम ऑफ 50 मैमल्स स्पीसीज, ये 50 मैमल स्पीसीज पाई जाती हैं यहाँ पर, 110 ट्री पाए जाते हैं, 110 ट्री स्पीसीज, 110 तरीके की जो पेड़ों की स्पीसीज पाई जाती हैं, 25 रेप्टाइल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, एंड उसके साथ साथ 580 बर्ड की स्पीसीज पाई जाती है, यानी चिड़िया की। इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री प्रिजर्विंग द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी कहलाता है क्योंकि यहाँ पर बंगाल के जो टाइगर हैं उनको इंडेंजर्ड जो टाइगर हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, खतरे में जो हैं, खतरे में जो स्पीसीज हैं, उनको यहाँ पर प्रिजर्व किया जा रहा है, अच्छे से रखा जा रहा है। द ओल्डेस्ट पार्क इन द कंट्री इज कंसीडर्ड एज द परफेक्ट एडवेंचरस डेस्टिनेशन। ठीक है, ओल्डेस्ट पार्क किसे कंट्री का कहते हैं, अगर हम बात करें तो आपकी जो आपके परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अकोमोडेशन फैसिलिटीज एट कॉर्बेट आर एक्सीलेंट। अगर वहाँ की अकोमोडेशन ऑफ फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो वो एक्सीलेंट है। देखिए मैंने गूगल से रिव्यू लेकर ये जब पॉइंट्स लिखे हैं, फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रैंथमबुरी नेशनल पार्क। जो रैंथमबुरी नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, आपके सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में जो कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान की, साउथर्न राजस्थान की, वहाँ पर ही सिचुएटेड है। इसके एरिया की बात करें 275 किलोमीटर है कोर एरिया है, एंड 392 किलोमीटर इसका इंड्यूसिंग बफर जोन है। बिसाइड इसमें टाइगर्स के अलावा रिजर्व है थ्रिविंग बर्ड पॉपुलेशन बहुत पाई जाती है, एंड मोर देन 270 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड ईयर। 270 से ज़्यादा यहाँ पर मोर स्पीसीज पाई जाती हैं बर्ड्स की, किसमें, आपके रैंथमबुर नेशनल पार्क। अगला देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर लोकेटेड है, असम में है, और ये किस लिए फेमस है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ पार्क है इंडिया का। ये इंडिया का वाइल्ड लाइफ पार्क है और ये आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट का भी अगर हम बात करें नेशनल पार्क है, फेमस पार्क है। काजीरंगा कवर्स एन एरिया 378 किलोमीटर 146 स्क्वायर मीटर with approximately 51.40 kilometer lost to the erosion in recent years. It cherishes its population of one-horned rhinoceros. इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो वन हॉर्न राइनोसिरस यानी कि एक सींग वाला गैंडा जिसे कहते हैं। थ्रू इट्स ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व सेंटर, ये भी टाइगर रिजर्व सेंटर है। उसके साथ साथ इट कैन बी ऑल्सो अपलाउडेड फ्रॉम वाटर बफेलोज, यानी कि जो पानी वाली भैंस पाई जाती हैं, एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स। crisscrossed by 4 major rivers including the Brahmaputra and the park including numerous small bodies of the water। और इस पार्क में आपके बहुत सारी वाटर बॉडीज भी पाई जाती हैं। काजीरंगा इज अ रिकॉग्नाइज्ड एंड इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एविफोनल स्पीसीज। उसके अलावा काजीरंगा जो है आपके रिकॉग्निजन है, एकदम रिकॉग्नाइज है, किस चीज़ के लिए, इंपॉर्टेंट है बर्ड एरिया, जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑफ कंजर्वेशन एंड एविफोनल स्पीसीज कहते हैं, यानी कि BIAC आपसे पूछ ले जाए, BIAS जो है तो आप तुरंत बता दीजिएगा। BIAS का मतलब है आपके बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एविफोनल स्पीसीज। चलिए अगला देखते हैं सुंदरबन। सुंदरबन आपके क्या है, सुंदरबन जो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, जो क्रिएटेड हुए थे 1973 में, एंड इनका जो कोर एरिया है वो डिक्लेयर हो गया है नेशनल पार्क में 1984 में। इट वॉज डिक्लेयर दैट बायोस्फीयर रिजर्व एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज साइट। ये किसके थ्रू आपके अगर हम बात करें एक तरीके से डिक्लेयर किया गया है तो बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू और यूनेस्को वर्ल्ड हेल्थ साइट के थ्रू। ठीक है, सुंदरबन हैज़ अमेजिंग रिवर, इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर रिवर नदियाँ हैं और आपके रिवर बॉडीज़ हैं, एज वेल एज फॉरेस्ट एरिया, जंगल का क्षेत्र भी पाया जाता है। बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं, सांप भी पाए जाते हैं, स्नेक्स एंड सम क्रीचर यू कैन स्पॉट हियर। उसके अलावा कुछ और भी क्रेचर्स पाए जाते हैं, आप यहाँ पर स्पॉटिंग भी कर सकते हैं। इट मीन से जो बच्चे जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जो बायोलॉजी की ब्रांच जूलॉजी में अपना रिसर्च कर रहे हैं या कुछ और फील्ड वर्क वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए सुंदरबन सबसे बेस्ट प्लेस है। उसके अलावा इट इज़ ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में एक ही है जो सुंदरबन जैसा है, इसके अलावा इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं है।
इट इज़ स्प्रेड ओवर मोर देन 50 आइसलैंड्स। इसमें कितने आइसलैंड कवर हो रहा है, कितने स्प्रेड हो रहा है, 50 आइसलैंड एंड एक्सटेंड इनटू द नेबरिंग कंट्री ऑफ बांग्लादेश। और किससे एक्सटेंड हो रहा है, वो नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश से, जो बांग्लादेश है। द पार्क कैन बी ओनली असेस बाय बोट। अगर आपको इसका पार्क घूमना है तो आप पैदल नहीं घूम सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसमें रिवर बॉडीज, वाटर बॉडीज पाई जाती हैं। तो आपको किस में घूमना पड़ेगा, यू हैव टू रिमूव योर शूज एंड यू हैव टू गो बाय पॉट, नाव के द्वारा। इट इज़ द वाइल्ड लाइफ पार्क इन इंडिया वेयर टाइगर्स नो हाउ टू स्विम। ठीक है, ये अगर हम बात करें पूरी इंडिया में, सुंदरबनी एक ऐसा वाइल्ड लाइफ पार्क है जहाँ पर टाइगर भी जानते हैं कि हाउ टू स्विम, कैसे तैरना है। अगला पार्ट देखिए, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो गुजरात में पाई जाती है, जो गुजरात में लोकेटेड है, और इसे हम सासन गिर नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये स्टेबलाइज हुआ था 1965 में। उसके साथ ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड हो गई थी ओवर एन एरिया 2450 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया। इसका जो अगर इस प्लेस की बात करें, स्पेस जो इसने ले रखा है 2450 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें, वेरी पॉपुलर फॉर इट्स हैंडसम एशियाटिक लॉइन। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर जो लाइन पाए जाते हैं एशियाटिक लॉइन, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, जिसे कहते हैं दुर्गिमा वाला शेप जो होता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट पाया जाता है यहाँ पर, बहुत हैंडसम। इट इज़ अ हेवन एनकॉपेजिंग अराउंड 300 टाइगर्स। इट इज़ एन विक्टिनिटी। और यहाँ पर अभी हम बात करें 300 टाइगर से ज़्यादा है। विथ अमेजिंग फ्लोरा एंड फौना, द पार्क इज ट्रीटेड वेल एज लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वेरियस एनजीओज। जो आपके बहुत सारी स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना एनिमल्स एंड प्लांट्स की हैं, पाई जाती हैं पार्क्स में, जो ट्रीट किए जा रहे हैं एकदम बहुत अच्छे से गवर्नमेंट की देखरेख में, जैसे गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, उसके अलावा कुछ एनजीओज भी हैं। अ नाइस प्लेस टू चेक आउट द लायंस एंड रिजर्वॉयर। अगर आपको लाइन्स देखने का शौक है, आप हैबिचुअल हैं, एनिमल से ज़्यादा लवर हैं, एनिमल से कीप इन टच में रहते हैं, आपको लाइन्स देखने हैं, तो यू शुड गो ऑन गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर, गुजरात में। और वहाँ पर जाके आप इन्हें देख सकते हैं, अच्छे से रिजर्वॉय कर सकते हैं। नाउ यू विल सी टू दैट पेरियार नेशनल पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क क्या है, ये सिचुएटेड है वेस्टर्न घाट्स पर, जिससे हम बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु का कहते हैं, जो तमिलनाडु का बॉर्डर टच कर रखा है, वहाँ पर सिचुएटेड है ये। और इसका जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, केरला में है। जो पेरियार नेशनल पार्क है, ये आपके केरला में है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसकी शेयर ब्यूटी के लिए, टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए। दिस इज़ वन इज़ ऑल्सो अ प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर रिजर्व। इसमें भी आपके प्रोजेक्ट है टाइगर रिजर्व का, एक कंट्री का। एंड ऑल्सो ऑफर जीप सफारीज फॉर इट्स टूरिस्ट्स। अगर आपको इसमें घूमना है तो इसकी जीप सफारीज हैं, जिसमें आप इजीली घूम सकते हैं पेरियार नेशनल पार्क में। स्पैनिंग ओवर 350 स्क्वायर किलोमीटर, पेरियार नेशनल पार्क इज नोन टू कॉम्प्लेजिंग टू मेजेस्टिक मैमल्स, एलिफेंट्स एंड टाइगर इसमें पाए जाते हैं। टूरिस्ट कैन एंजॉय रिच फ्लोरा एंड फौना द पार्क बाय टेकिंग बोट क्रूजिंग ओवर द पिक्चर्स एंड पेरियार लेक। जो टूरिस्ट, जो घूमने वाले लोग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं फ्लोरा फौना का, पार्क का, बोट लेकर यानी नाव लेकर, और इजीली उनके पिक्चर्स इसक्यू देख सकते हैं पेरिक और लेक के थ्रू। अगला देखिए, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क जो है, तो ये कुछ लोग इसे टिक कर देते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क मथुरा में है। नहीं, नाम इसका कान्हा नेशनल पार्क है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मथुरा में हो जाएगा। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा सबसे पॉपुलर नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क। ओके, कान्हा नेशनल पार्क जो है सबसे पॉपुलर पार्क है इंडिया का, जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और ये कब बनाया गया था, 1974 में, अंडर प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू। स्पैनिंग ओवर एन एरिया 940 स्क्वायर किलोमीटर, इसने एरिया पूरा कवर कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट मंडला में पाया जाता है एंड बालघाट पर। कान्हा नेशनल पार्क हाउस द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है आपके टाइगर्स की, तो आप आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा अपना इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, विथ ब्रिलियंट फ्लोरा एंड फॉरेस्ट एरियाज, दिस स्प्रेड इज फेमस फॉर इट्स स्लोथ बियर, लियोपेड, वाइल्ड डॉग एंड कॉट्स ऑफ द बंगाल टाइगर। यानी जो इनके ब्रिलियंट फ्लोरा एंड फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, ये पार्क जो फेमस होते हैं इनके स्लॉथ बियर के लिए, लियोपर्ड के लिए, वाइल्ड डॉग के लिए, उसके साथ साथ बंगाल टाइगर के लिए।
नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा लास्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो उमरिया में है, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, उमरिया में लोकेटेड है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वंडरफुल वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन है हमारे पूरे भारत की। इसका जो डोमिनेटिंग एरिया है 437 किलोमीटर, रिजर्व इन नंबर रेयरली सीन ऑन द सब कॉन्टिनेंट। ये जो पार्क है बहुत ही ज़्यादा रिच है फ्लोरा एंड फौना में। इट इज़ नोन एंड हाउसिंग बिग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स अलॉन्ग विद द डेट ऑफ हेल्प ऑफ लियोपर्ड्स एंड डियर्स कैन बी सीन। अदर वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन लाइक मैमल्स, एविफोना, रेप्टाइल्स, वेजिटेशन एटसेट्रा आर देयर। यानी कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने टाइगर्स के लिए, उसके साथ साथ लियोपर्ड्स के लिए, डियर के लिए, यहाँ पर भी वो भी देखे जा सकते हैं। उसके अलावा जो इसका अट्रैक्टिव पार्ट है वो है आपके अट्रैक्शन जो इसे देते हैं वाइल्ड लाइफ, दिस इज़ द मैमल्स, avifauna, reptiles and vegetation etc. there. Tourists can explore the park conveniently by exciting jeep safari और elephant safari in the park. जो टूरिस्ट हैं वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और उसके अलावा एक्सप्लोर करने के लिए न्यू न्यू थिंग्स को जब वो जाते हैं कलेक्शन के लिए, तो वो कहाँ जाते हैं आपके, बाय एलिफेंट्स, बाय जीप, बाय फरारी, उनके थ्रू वो जाएंगे पार्क में जब देखेंगे। नेक्स्ट, एज विथ सो मैनी अदर एनिमल पार्क्स इन इंडिया, बांधवगढ़ ऑल्सो हैज़ अ फेयर शेयर ऑफ कल्चर अट्रैक्शन एज वेल एज। यानी कि अगर हमें पता है कि नेशनल पार्क बहुत है इंडिया में, लेकिन बांधवगढ़ जो है ये बहुत ही फेयर है, बहुत ही कल्चरल अट्रैक्शन है इसका। तो ये थे आपके कुछ नेशनल पार्क जिन्हें मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। ठीक है, तो नेशनल पार्क आपके कंप्लीट हो गए। देखिए, एक तो 20 में जो टेबल बनाई है उन्हें देख लीजिए, और लास्ट में जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं 2-3 नेशनल पार्क मैंने बताया, वो तो आप फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिए, वो आपको पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम कल मिलेंगे सेम वीडियो सेम टाइम।